बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा पाइल्स के मुतालिक, बवासीर के मुतालिक। आज मैं आपको बताऊंगा पाइल्स क्या होता है, इसके काजेज़ क्या हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और फिर मैं आपको इसका बताऊंगा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पाइल्स क्या होता है। अगर किसी के एनस के टिश्यूज़ में, एनस की वेन्स में यानी मकद की बाफ्तों में या रगों में इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, तो इस कंडीशन को हम पाइल्स कहते हैं, बवासीर कहते हैं। पाइल्स दो किस्म का होता है। एक होता है एक्सटर्नल पाइल्स, यानी अगर किसी के बैरूनी तरफ, मकद के बैरूनी तरफ बाफ्तों में, रगों में सूजन हो, जिसको छुआ और देखा जा सके, तो इस कंडीशन को हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। और अगर किसी के मकद के अंदरूनी तरफ बाफ्तों में सूजन हो, रगों में सूजन हो, जिसको छुआ और देखा ना जा सके, तो इस कंडीशन को हम इंटरनल पाइल्स या अंदरूनी बवासीर कहते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ बवासीर की वजूहात, काजेज ऑफ पाइल्स। अगर किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, दायमी कब्ज हो, उसको पाइल्स हो सकता है। अगर किसी को क्रॉनिक डायरिया हो, दायमी इसहाल हो, उसको पाइल्स हो सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ओबेस हो, मोटापा हो जिसको, उसको भी पाइल्स हो सकता है। और अगर कोई ज़्यादा देर तक बैठा रहता हो, जिस्मानी काम ना करता हो या पानी कम पीता हो, तो उसको भी पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की वजह से भी पाइल्स हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ पाइल्स के साइन एंड सिम्टम्स। अगर किसी को पाइल्स हो तो उसको पखाने के साथ दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है और पखाने वाली जगह पर मकद में सूजन हो सकती है। इसके अलावा पखाने के साथ ब्लीडिंग हो सकती है या पखाना करते वक्त चिपचिपे मादे का इखराज हो सकता है और मकद में सख्त गांठ हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अगर किसी को बैठे रहने से ही दर्द बना रहता हो, जलन बनी रहती हो और साथ में मसे हो, तो उसको आप थूजा 200 2 कतरे सुबह 2 कतरे शाम डायरेक्टली टंग पे दें। इससे उसके मसे भी ठीक हो जाएंगे और साथ ही साथ पाइल्स का प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और अगर किसी को साथ पखाना करते वक्त ब्लीडिंग होती हो, तो उसको आप हेमामेलिस मदर टिंचर 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे शाम आधे कप पानी में हल करके दें। इससे उसका ब्लड का प्रॉब्लम भी और बवासीर का प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और अगर किसी को बवासीर हो और साथ में कब्ज बहुत रहती हो, तो फिर आप नक्स वमीका 200 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे शाम डायरेक्टली टंग पे दें। इससे उसका बवासीर का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा और साथ ही साथ कब्ज भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर किसी को कब्ज हो और पाइल्स हो, बवासीर हो और साथ ही पखाना करते वक्त मकद बाहर निकल आता हो, तो इसको आप एलोस 200 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम डायरेक्टली टंग पे दें। इसके साथ उसका मकद का बाहर निकलना भी ठीक हो जाएगा और साथ ही साथ बवासीर भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर किसी को बवासीर हो और पखाना करते वक्त दर्द और जलन ना हो, बल्कि बाद में दर्द और जलन हो, तो फिर आप रिटीनिया 200 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर और 2 कतरे शाम डायरेक्टली टंग पे दें। इसके साथ उसका बवासीर का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और अगर किसी को पखाना करते वक्त दर्द हो, जलन हो और साथ ही कमर में दर्द हो, तो फिर आप एस्क्यूलस 200 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम डायरेक्टली टंग पे दें। इसके साथ आपका बवासीर का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो कैसी लगी ये आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।